हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल लेबनान इन्वेजन है। लबनान का हमला, इन्वेजन कहते हैं हमले को। असल में इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे मुल्क में घुसकर हमला करना। द लास्ट टाइम इजराइल इन्वेडेड लेबनान इन 1982। आखिरी दफ़ा इसराइल ने 1982 में लबनान पर हमला किया था। इन्वेड का मतलब होता है हमला करना। इन्वेड वर्ब है और इसका जो नाउन है इन्वेजन, जो टाइटल में इस्तेमाल हुआ है। इट स्टक अराउंड फॉर 18 ईयर्स। 18 साल तक के लिए फंस गया। स्टक का मतलब फंस जाना, कि आप वहाँ से फरार नहीं हो सकते, आगे पीछे हिल नहीं सकते। अराउंड का मतलब तकरीबन। Until it was thrown out by Hezbollah in 2000, जब तक हिजबुल्ला की तरफ से इसे बाहर नहीं फेंक दिया 2000 में। थ्रो आउट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि किसी को मजबूर करना, किसी जगह को खाली करने के लिए या छोड़ने के लिए। आखिरी दफ़ा इसराइल ने लबनान पर 1982 में हमला किया। तकरीबन 18 साल के लिए फंस गया, जब तक 2000 में हिजबुल्ला की तरफ से उसे बाहर निकाल नहीं फेंक दिया गया। हिस्ट्री सीम्स टू बी रिपीटिंग इटसेल्फ। तारीख लगता है अपने आप को दोहरा रही है। रिपीट का मतलब दोहराना। एज तल अवीव हैज़ वंस अगेन इन्वेडेड लेबनीज टेरिटरी। जैसे कि तल अवीव ने एक मरतबा फिर लबनान के इलाका पर हमला कर दिया है। टेरिटरी इलाका। इन परसूट ऑफ की तलाश में। किसकी? इट्स आर्च फो टू द नॉर्थ। शुमाल की तरफ अपने अफसानवी दुश्मन। आर्च फो का मतलब होता है अफसानवी दुश्मन, फर्जी दुश्मन। लगता है तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जैसा कि तल अवीव ने शुमाल की तरफ अपने अफसानवी या फर्जी दुश्मन की तलाश में लबनान के इलाका पर एक मरतबा फिर हमला कर दिया है। अर्ली ऑन ट्यूसडे, मंगल के आगाज पर, द इजरायली मिलिट्री कन्फर्म्ड इट्स ट्रूप्स। इसराइली फौज ने तस्दीक की है अपने फौजी दस्तों की। कन्फर्म का मतलब तस्दीक करना, तौसीक करना, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेयर आउट। हैड बिगन इन्वेडिंग लेबनान। लबनान पर हमला शुरू कर चुके हैं। अल्बायट इन लिमिटेड इनकर्जन्स। अगरचे महदूद हमलों की शक्ल में। अल्बायट का मतलब होता है आल्दो, अगरचे। लिमिटेड महदूद। इनकर्जन्स हमले। मंगल के आगाज पर इसराइली फौज ने अपने फौजी दस्तों का लबनान पर हमला शुरू करने की तस्दीक की, अगरचे ये हमले महदूद हमलों की शक्ल में हैं। द ईरान बैक्ड हिजबुल्ला हैज़ इंडीड बीन शेल शॉक्ड। ईरान की पुष्ट पनाही वाली हिजबुल्ला असल में सदमे में है। शेल शॉक्ड का मतलब होता है सदमे में होना, कंफ्यूजन में होना। बाय द इजरायली कैंपेन ऑफ एग्रेशन। इसराइली जारहत की मुहिम की वजह से। लूजिंग इट्स चीफ हसन नसरल्ला। अपना चीफ हसन नसरल्ला खोकर। लूज का मतलब खोना। एंड ऑलमोस्ट द इंटायर फर्स्ट टायर लीडरशिप। और तकरीबन सारी आला क़यादत। इंटायर का मतलब मुकम्मल, सारी। फर्स्ट टायर का मतलब आला, ऊंची, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे टॉप मोस्ट। ईरान की पुष्ट पनाही वाली हिजबुल्ला असल में अपना चीफ हसन नसरल्ला और तकरीबन सारी की सारी आला क़यादत खोकर इसराइली जारहत की मुहिम से हालत सदमे में है। नाउ अब तल अवीव थिंग्स। तल अवीव समझता है, सोचता है क्या? इट कैन डिस्ट्रॉय द इंटायर रेजिस्टेंस ग्रुप, कि वो पूरे मज़ाहमती ग्रोह को तबाह कर सकता है। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना, रेजिस्टेंस का मतलब मज़ाहमत। अब तल अवीव समझता है कि वो पूरे मज़ाहमत वाले ग्रोह को तबाह कर सकता है। हाउएवर, ताहम, द आर्म्ड मूवमेंट्स डिप्टी चीफ नईम कासम वोट। मुसल्लह तहरीक के डिप्टी चीफ नईम कासम ने अज़म किया है। वो का मतलब अज़म करना, स्वीयर, कसम खाना। किस लिए? टू फाइट ऑन, कि जंग जारी रखेगा। इन अ वीडियो मैसेज, एक वीडियो पैगाम में। ऑन मंडे, सोमवार को। ताहम मुसल्लह तहरीक के डिप्टी चीफ नईम कासम ने
सोमवार को एक वीडियो पैगाम में जंग जारी रखने का अज़म किया। The stage seems set for a protracted confrontation. लगता है कि स्टेज एक देर पा जंग के लिए लग चुका है। सेट फॉर का मतलब लगना, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है देर पा, यानी किसी काम का मुकम्मल होने में देर होना, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोलॉन्ग्ड। कन्फ्रंटेशन जंग, वार। Now I'm going to read it in English. Please see my pronunciation and check my intonation. The last time Israel invaded Lebanon in 1982, it stuck around for 18 years until it was thrown out by Hezbollah in 2000. History seems to be repeating itself as Tel Aviv has once again invaded Lebanese territory in pursuit of its arch foe to the north. Early on Tuesday, the Israeli military confirmed its troops had begun invading Lebanon, albeit in limited incursions. The Iran-backed Hezbollah has indeed been shell-shocked by the Israeli campaign of aggression, losing its chief Hassan Nasrallah and almost the entire first-tier leadership. Now Tel Aviv thinks it can destroy the entire resistance group. However, the armed movement's deputy chief Naim Qassem vowed to fight on an video message on Monday. For Hezbollah is at heart a guerrilla movement. क्योंकि हिजबुल्ला एक ज़मीनी लड़ाई वाली तहरीक को पसंद करती है। एट हार्ट का मतलब पसंद करना, चाहना, गुरिल्ला ज़मीनी लड़ाई, मूवमेंट तहरीक। एंड दो इट मे बी सीवियरली डिग्रेडेड, अगरचे उसे सख्त जलील होना पड़े। सीवियरली सख्त, सख्ती से या शिद्दत से, और डिग्रेड का मतलब होता है जलील होना। इट्स केडर्स ऑन द ग्राउंड आर नॉट लाइकली टू बी डिटर्ड, उसके नौजवान सिपाहियों को ज़मीन पर शायद बाज ना रखा जा सके। केडर्स का मतलब होता है तरबियत याफ्ता नौजवान सिपाही। डिटर का मतलब होता है बाज रखना, रोकना। लगता है कि एक देर पा जंग के लिए स्टेज लग गया है, क्योंकि हिजबुल्ला ज़मीनी लड़ाई की तहरीक को पसंद करता है, अगरचे वो सख्त जलील हो, ज़मीन पर उसके नौजवान सिपाहियों को शायद बाज ना रखा जा सके। What is disturbing is that, परेशान कुन जो बात है, disturbing का मतलब परेशान कुन, that the Muslim and Arab blocs remains wholly unable to prevent, कि मुस्लिम और अरब ब्लॉक्स मुकम्मल तौर पर ना रोक सके। प्रिवेंट का मतलब रोकना। इजरायली एग्रेशन, इसराइली जारहत को किसके खिलाफ? अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ देयर फ्रेटर्निटी, अपने हम मजहब के एक मेंबर के खिलाफ। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम मजहब, हम असर। दो द ईरानियन मिसाइल बैराज टारगेटिंग इजराइल, अगरचे ईरान के मिसाइल बैरज ने इसराइल को निशाना बनाया। ऑन ट्यूसडे, मंगल को, इज अ बिलेटेड अटेम्प्ट, ये एक ताखीरी कोशिश है। बिलेटेड का मतलब ताखीरी। टू सेंड अ मैसेज टू तल अवीव, तल अवीव को एक पैगाम भेजने की। जो परेशान कुन बात है कि मुसलमान और अरब ब्लॉक्स मुकम्मल तौर पर अपने हम मजहब के एक मेंबर के खिलाफ इसराइली जारियत को ना रोक सके। अगरचे ईरान के मिसाइल बैरज ने मंगल को इसराइल को निशाना बनाया, जो कि तल अवीव को एक पैगाम भेजने या देने की एक ताखीरी कोशिश है। आफ्टर डेसिमेटिंग द डिफेंसलेस पॉपुलेशन ऑफ गजा, गजा की नहत्ती आबादी को हलाक करने के बाद। डेसिमेट का मतलब होता है हलाक करना, बर्बाद करना। इन द नेम ऑफ डिफीटिंग हमास, हमास को शिकस्त देने के नाम पर। विच रिमेन्स एक्टिव, जो चुस्त रहती है। इजराइल इज नो वांट्स टू फिनिश हिजबुल्ला, इसराइल अब हिजबुल्ला को ख़त्म करना चाहता है। दो इट हैज़ मर्डर्ड हंड्रेड्स ऑफ लेबनीज सिविलियन इन द प्रोसेस, अगरचे उसने इस कार्रवाई में सैकड़ों लबनानी शहरियों को कत्ल किया है। एंड डिस्प्लेस्ड अराउंड 1 मिलियन इन अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट ओवर 5 मिलियन, तकरीबन 50 लाख की आबादी में से 10 लाख को बेघर कर दिया। डिस्प्लेस का मतलब बेघर करना, दर बदर करना। हमास को शिकस्त देने के नाम पर जो चुस्त रहती है, गजा में नहत्ती आबादी को हलाक करके इसराइल अब हिजबुल्ला को ख़त्म करना चाहता है, अगरचे उसने इस कार्रवाई में
सैकड़ों लबनानी शहरियों का कत्ल किया है और तकरीबन 50 लाख की आबादी में से 10 लाख को बेघर कर दिया है। लेबनीज प्राइम मिनिस्टर नजीब मकाती, लबनान के वजीर आज़म नजीब मकाती हैसेड ने कहा है, लेबनान इज फेसिंग कि लबनान सामना कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फेजेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, अपनी तारीख के इंतहाई ख़तरनाक मरहलों में से एक का। वाइल आस्किंग द UN टू हेल्प इट्स डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, जबकि उसने यूनाइटेड नेशन से कहा है कि वो उसकी दर बदर आबादी की मदद करे। लबनान के वजीर आज़म नजीब मकाती ने कहा है कि लबनान अपनी तारीख के इंतहाई ख़तरनाक मरहलों में से एक का सामना कर रहा है, जबकि उसने यूनाइटेड नेशन से मुतालबा किया है कि वो उसकी दर बदर आबादी की मदद करे। येट द OIC एंड अरब लीग, OIC और अरब लीग के बावजूद द सेल्फ प्रोसेस्ड स्टैंडर्ड बैरियर्स ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड एंड अरब सॉलिडारिटी, खुद साख्ता इस्लामी भाईचारे और अरब यकजहती के अलमबरदार। सेल्फ प्रोसेस्ड का मतलब है खुद साख्ता, यानी खुद से कहे गए। स्टैंडर्ड बैरियर्स का मतलब होता है मियारी बरदार या अलम बरदार। रेस्पेक्टिवली बेतरतीब हैव फेल्ड मिजरेबली, मायूस कुन नाकाम है। मिजरेबली का मतलब मायूस कुन, इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिप्रेसिंगली। फर्स्ट इन स्टॉपिंग इजराइल्स जीनोसाइडल रैम्पेज इन गजा, पहले गजा में इसराइल की नस्ल कुशी की तबाही को रोकने में। एंड नाउ द बारबैरिक एग्रेशन अगेंस्ट लेबनान, और अब लबनान के खिलाफ जालमाना जारियत को। OIC और अरब लीग के बावजूद जो अपने तय इस्लामी भाईचारा और अरब यकजहती के अलमबरदार कहलवाते हैं, बेतरतीब पहले गजा में इसराइली नस्ल कुशाना तबाही और अब लबनान के खिलाफ जालमाना जारियत को रोकने में मायूस कुन नाकाम हुई हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट सम ऑफ देयर मेंबर्स, उनके मेंबरों में से कुछ, सच एज द अरब शेखडोम्स, जैसा कि अरब शेखियतें हैं, हैव कंसिडरेबली जियोपॉलिटिकल क्लाउट, काबिल गौर जियोपॉलिटिकल सरदारी है। कंसिडरेबल का मतलब काबिल गौर, क्लाउड का मतलब सरदारी। ड्यू टू देयर पोजीशन, उनकी हैसियत की वजह से। वो क्या है? एज एनर्जी प्रोड्यूसर्स, जैसा कि वो एनर्जी पैदावारी हैं। इस हकीकत के बावजूद कि उनके मेंबरों में से कुछ अरब शेखियतों वाले हैं जो काबिल गौर जियोपॉलिटिकल सरदारी रखते हैं अपनी हैसियत की वजह से बतौर एनर्जी पैदावारी के। बट द OIC एंड अरब लीग हैव डन लिटिल बियॉन्ड इशूइंग, OIC एंड अरब लीग हैव डन लिटिल बियॉन्ड इशूइंग, लेकिन OIC और अरब लीग ने थोड़ी बहुत जारी करने के सिवा कुछ नहीं किया। क्या? मिल्कटोस्ट अपील्स, बुज़दिलाना इल्तिजाएं। मिल्कटोस्ट का मतलब है बुज़दिलाना, अपील्स का मतलब है इल्तिजाएं, दरख्वास्तें। किस बात की? टू एंड द वायलेंस, के तशद्दुद ख़त्म करने की। लेकिन OIC और अरब लीग ने लड़ाई को ख़त्म करने की, बुज़दिलाना इल्तिजाएं जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया। मोस्ट इन द वेस्ट, ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब मगरब में ज़्यादातर, आर स्टैंडिंग सॉलिडली बाय इजराइल, मजबूती के साथ इसराइल के साथ खड़े हैं। सॉलिडली का मतलब है मजबूती के साथ। विद US सपोर्टिंग तल अवीव्स डुप्लिस्टियस पॉलिसी ऑफ डी एस्कलेशन थ्रू एस्कलेशन, कि US तल अवीव की दोगलाना पॉलिसी की हिमायत कर रहा है। वो क्या है? डी एस्कलेशन थ्रू एस्कलेशन। दूसरी तरफ मगरब में ज़्यादातर इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और US कशीदगी के साथ कशीदगी को कम करने की तल अवीव की दोगलाना पॉलिसी की हिमायत कर रहा है। इफ़ इजराइल इज़ नॉट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स, अगर इसराइल को उसकी राहों पर ना रोका गया, इट विल बी इम्बोल्डन, वो बहादुर हो जाएगा, टू अटैक अदर कंट्रीज इन द रीजन, इलाके में दूसरे ममालिकों पर हमला करने में। अगर इसराइल को उसके राहों पर ना रोका गया तो वो इतना बहादुर होगा कि इलाके में दूसरे मुल्कों पर भी हमला करेगा।